देखो बेटा, 12 सीबीएसई वाले 12th यूपी वाले ध्यान दे बेटा, सॉरी 12th यूपी वाले। देखो, संस्कृत भाषा या महत्वम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो दिया गया धनु अयम भारत देश है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं याद करना, बस ये शब्द याद रखना, चत्वारो वेदा। अगर चत्वारो वेदा आता तो संस्कृत भाषा या महत्वम से लिया गया है। ये जो चत्वारो वेदा दिया गया है ना, ये भाषा महत्वम, संस्कृत भाषा महत्वम से बेटा लिया गया है। तो अब चत्वारो वेदा याद कर लो, इसकी पूरी हिंदी अपने दिमाग में याद कर लो। संस्कृत 7 नंबर का आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसकी पूरी हिंदी याद कर लो, पूरी हिंदी तैयार कर लो इसकी। अब इसको करते कैसे हैं पेपर में, बहुत ही सिंपल सा तरीका, अच्छे से बताएंगे, ध्यान से देना, ध्यान से देखना तुम लोग। मान लो हमने ऐसे एक लाइन खींच ली पेपर में, अब यहाँ पे ऐसे लिखना, तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ इसको करने से पहले हम जो गद्यांश है, जो संस्कृत का गद्यांश, उसको लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, धन्यो अयम डॉट 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 डॉट। मान लो ये प्रश्न नंबर 7 में आ गया, तो प्रश्न नंबर हम 7 डाल देंगे। मान लो हमने डाल दिया प्रश्न नंबर 7, यहाँ पे डाल दिया प्रश्न नंबर 7, बीच में डालना ऐसे, प्रश्न नंबर 7 डाल दिया। अब हमने डाल दिया धनु अयम, मान लो प्रश्न नंबर 7 का हम का कर रहे हैं, तो का ऐसे डाल देना, यहाँ डाल देना ऐसे, प्रश्न नंबर का धनु अयम डॉट 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 डॉट। यहाँ पे हमने लिख दिया लास्ट में दंडना, क्या लिख दिया, दंडना लिख दिया बेटा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं धनु। अब देखो हम यहाँ पे डालेंगे ऐसे हेडिंग संदर्भ, क्या डालेंगे, संदर्भ डालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, यहाँ पे ब्लैक पेन से डाल सकते, इसको ब्लैक से कर सकते हो, इसको मतलब ब्लैक से कर सकते हो ना, संस्कृत खंड के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है, कुछ भी लिख सकते हैं। संदर्भ प्रस्तुत, देखो पहले धनु अयम डॉट 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 करके, ये करने का तरीका है, संस्कृत के करने का तरीका। धनु अयम डॉट 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 डॉट, लास्ट देखो ये शुरुआत का शब्द होता है, ये सबसे लास्ट का शब्द होता है, जो हमारे जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ दिया गया, ये शुरुआत का अक्षर हो गया और ये लास्ट का अक्षर हो गया, इस प्रकार से। संदर्भ हेडिंग डालेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। आगे बात सुन में, फिर यहाँ डालेंगे ऐसे हम लोग हिंदी अनुवाद, क्या डालेंगे, हिंदी अनुवाद डालेंगे, हिंदी अनुवाद। आगे बात सुन में, तो अब मान लो इसकी बात करते हैं हिंदी अनुवाद। जैसे लिखा है धनो अयम भारत देशा यह समस्त जनमानस पावनी, कि मतलब यह भारत देश हमारा धन है, जहाँ पर जनमानस पावनी भवदुवादिनी सब। अब भाई देखो इसको बनाना पड़ेगा, बनाने में टाइम लगेगा पेपर में भी, तो तुमको बनाना नहीं है। मेरा जो कहता है, जो एक्सपीरियंस कहता है कि बेटा चत्वारो वेदा याद करके इसकी हिंदी याद कर लो, कुछ नहीं है, पेपर में तुम्हारा टाइम भी बचेगा और इसकी हिंदी भी तैयार हो जाएगी। पहली बात तो ये। आगे बात सुन में, इसी प्रकार से किसी भी पाठ का आ जाए तुमको करना है। चत्वारो वेदा, जैसे इसमें दिया चत्वारो वेदा संस्कृत भाषा या महत्वम, मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, एक सेकंड रुको, मैं इसकी ट्रिक बनाकर डाल देता हूँ, ओके है ना। अब जैसे मान लो इसमें आ गया मानवी गुणानाम, ये वाला वर्ड देख रहे हैं मानवी गुणानाम का, ये वर्ड याद कर लो। अब इसमें आ गया जैसे एक ये आ गया वाल्मीकि वाला, तो वाल्मीकि वाला याद कर लो। तो मानवी गुणानाम की हिंदी अलग याद कर लो, वाल्मीकि वाले पाठ का अलग याद कर लो। ये सारे के सारे देखो, चत्वारो वेदा, मानवी गुणानाम और वाल्मीकि, सारे सारे संस्कृत भाषा या महत्वम के हैं। फिर इसके बाद में आता है उलूक जातकम। उलूक जातकम में लिखा मिलेगा राजा प्रज्ञायते, ये लिखा मिलेगा राजा प्रज्ञायते, तो ये उलूक जातकम, जातक कथा का उलूक जातकम पाठ से लिया गया। फिर इसमें आ गया स्वर्ण राजहंसस्य, स्वर्ण राजहंसस्य किस में आएगा, नृत्य जातकम में आएगा। है जातक कथा के नृत्य जातकम, जातक कथा के अंदर एक पाठ हो रहा है नृत्य जातकम, इसमें से तो स्वर्ण राजहंस को याद कर लेना, इसकी हिंदी तैयार कर लेना। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम इधर पे आ जाए बेटा, मेरा जो मानना है कि कौन से इंपॉर्टेंट, अब जैसे मान लो ये आ गया कि मदन मोहन मालवीय, ये आ गया मदन मोहन मालवीय से, तो महामना मालवीय का पाठ से हो गया।
फिर इसमें देखो जैसे आ गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको तैयार कर लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमारे मॉडल में मिल जाएगा। इसके बाद में आता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसको याद कर लो। 3 शब्द हैं अलग अलग तरीके से, इनको तैयार कर लो। इन्हीं ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पार्ट इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि तुम्हें बेटा इन्हीं में से एक गद्यांश तुम्हें मिल जाएगा, विश्वास रखो। ये 3 पार्ट ऐसे हैं, अच्छे से तैयार कर लो, इन्हीं तीनों पार्टों में तुम्हें जरूर मिल जाएगा। आगे बात समझ में। सेम कंडीशन इसमें क्या रहेगी संस्कृत के श्लोक में। जैसे सुभाष रत्नानी पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अब जैसे ये जातक कथा से लिया गया, ना मैं रोचते भद्रम व उलूकत्सा विशेषणम, ये भी IMP क्वेश्चन में इसको डाल देना। तो ये जातक कथा में एक ये दिया गया है कि एक श्लोक, इसको याद कर लेना, ना मिले तो किताब में देख लेना अपने। आगे बात सुन में। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट की बात करें, जैसे भाषा सुमुख गिरिवाण भारती सुभाष रत्नानी से हो गया, सुखार्थना कुतुब विद्या वाला ये हो गया। फिर जल बिंदु निपातन एक ये इंपॉर्टेंट होता है। काव्य शास्त्र बिनो इस पार्ट का, ये पार्ट तो इम्पॉर्टेंट, इसमें से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपरों में। इसके बाद अगर इसके अगले पार्ट की अगर हम बात करें बेटा, तो देखो न चौरहार्यम, ये इसी पार्ट की है। जैसे विद्याधनम मदाय शक्ति, फिर इसमें कामान दुग्धे वाला, ये वाला बहुत ही अच्छा है। फिर अगर इसमें देखा जाए निदंतु नीति निपुणा यथा स्वतंतु, ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है। अब ये महामना मालवी पार्ट से एक श्लोक भी आता है, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं होता है। तो ये महामना मालवी पार्ट से लिया गया है। तो संस्कृत मतलब 7 और 7 मतलब 14 नंबर का इसमें से आता है। क्वेश्चन आंसर आते नहीं है, पहली बात तो ये जान लें। सामान्य हिंदी वाले अपने हिसाब से माइंड में रख लें कि क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं इसमें ओनली तुम्हें एक गद्य से आएगा, गद्यांश से कहानी आएगी संस्कृत में, उसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। फिर एक इनमें से कोई एक श्लोक आएगा, श्लोक में हिस्से हिंदी सहित अनुवाद करना है, इसका भी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। बात अच्छे से समझ लो, बात बहुत ही सिंपल तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया तुम्हें हर चीज़ को। लिखने का तरीका देखो, जान लो कि यहाँ पे पहला शब्द रहेगा और यहाँ पर लास्ट शब्द रहेगा, मतलब शुरुआत का अक्षर और लास्ट का अक्षर, बीच में डॉट 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 रहेगा। संदर्भ डालना, प्रस्तुत गद्यांश की जगह यहाँ पे श्लोक भी आ सकता है, प्रस्तुत श्लोक हो जाएगा, गद्यांश ये श्लोक हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाया महत्तम की जगह यहाँ पर जातक कथा हो सकता है, मदन मोहन मालवीय हो सकता है, बहुत सारी बातें आ सकती हैं इसमें। और हिंदी अनुवाद याद कर लोगे, फ़ायदा मिलेगा, टाइम बचत होगी, और बनाने जाओगे गलत बनेगा, टाइम भी जाएगा और नंबर भी कम मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि इनको तुम याद कर लो, मैंने सारी चीज़ें मैं क्लियर कर रखी हैं कौन सा किस में आता है। ओके, थैंक यू, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।